के हित में। देखिए, मैं डिटेल में बोलना चाहता हूँ। 2022 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने चल रही है और मैं सोनकर समाज से आता हूँ। काम उनका बहुत है, काम उनका बहुत है, काम उनका बहुत है, काम बहुत है, काम उनका बहुत है, काम योगी जी का और मोदी जी का काम बहुत है। चेंज करना चाहते हैं। हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमको हमारे खेत में 10 कुंतल चाहिए बीघे, वो वाला चाहिए सरकार, जो विकास होना चाहिए। शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं करेंगे, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं करेंगे। रोजगार पे आप क्यों नहीं? ये केवल धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं। चार बार बीटीसी के छात्रों के लिए 4 बार जो है, 4 बार जो है माननीय योगी जी के कार्यकाल में चल रहा है। इनको दिख नहीं रहा है। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लाठियों से इनकी पुलिस मार रही है छात्रों को। जो गैस सिलेंडर जो था सपा कार्यकाल में 375 का जो गैस सिलेंडर था, तो इनके प्रधानमंत्री जी का नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो 375 महंगा है कि 1000 रुपए। लोकतंत्र है, ये सबको सब संतुष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य कर रही है वो प्रदेश स्तर से बहुत ही बढ़िया, भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य कर रही है वो बहुत ही बढ़िया कार्य चल रहा है उनका। मंदिर किसी के बाप की बपौती नहीं है, मंदिर सबका आस्था का मंदिर है। इसको हमारी देश की न्यायपालिका ने बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। क्या भाजपा ही हिंदू है? अखिलेश यादव क्या है? वो हिंदू नहीं है। मैं एसबी गुप्ता बोल रहा हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो भी कार्य हो रहा है मंदिर निर्माण का, आज तक कोई सरकार ऐसा कार्य न कर पाई है, न आगे मुझे उम्मीद है कि करने के लिए आगे कोई सरकार इस तरह से है। जनता पार्टी का कार्य इतना अच्छा चल रहा है प्रदेश स्तर से, भेदभाव छोड़ करके सारे लोगों का हित इस सरकार में चल रहा है। भाजपा सरकार ने इतना बेहतर विकास किया है। आज युवा पढ़ा लिखा नौजवान अगर नौकरी मांग रहा है तो लाठी खा रहा है, ये भाजपा का विकास है। और किसान का विकास है, जहां किसान रात में घर में सोता था, है हर प्रदेश सरकार के कार्यकाल में, ये भाजपा के सरकार में किसान जब ठंड जो है 3 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो खेतों में साढ़ खेद रही। लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र को विकसित करने के लिए या ये कहें कि यहाँ का विकास करने के लिए लगता है कि कौन सा ऐसा नेता है, कौन सा ऐसा क्षेत्रीय नेता है जो विकास कर सकता है आपके क्षेत्र? मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा ही कार्य कर रही है। माननीय योगी जी के कार्यकाल में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य चल रहा है प्रदेश स्तर से, सारे लोगों का हित का काम हो रहा है। जात पात छोड़ करके माननीय योगी जी के कार्यकाल में सारे लोगों को सब कुछ मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भी टारगेट है, मैं सोनकर समाज से आता हूं, धोपाप से जसवंत सोनकर। भारतीय जनता पार्टी का कार्य इतना अच्छा चल रहा है प्रदेश स्तर से, भेदभाव छोड़ करके सारे लोगों का हित इस सरकार में चल रहा है। भगवान राम का मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो भी कार्य हो रहा है मंदिर निर्माण का, आज तक कोई सरकार ऐसा कार्य न कर पाई है, न आगे मुझे उम्मीद है कि करने के लिए आगे कोई सरकार इस तरह से है। ठीक है, पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था, कार्रवाई तहत बन रहा है कि आपके कहने से? पहले भी सुप्रीम कोर्ट था, पहले भी राज्यसभा लोकसभा थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल जो भी है चल रहा है वो स्तर से अच्छा चल रहा है। मैं सोनकर समाज से आता हूँ, जसवंत सोनकर धोपाप का हूँ। मैं अनुसूचित जाति में सोनकर समाज से आता हूँ, लेकिन भगवान राम का जो भी कार्य मंदिर निर्माण से चल रहा है माननीय योगी जी के कार्यकाल में, और जो भी कार्य चल रहा है प्रदेश स्तर से, मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत निर्णायक कार्य चल रहा है। चलिए, पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ विकास के काम की बात करते हैं। विकास के काम की नहीं है, क्या विकास करवाया है योगी जी ने, मोदी जी आपके क्षेत्र में, आपके प्रदेश में? विकास का कार्य ये है होता है जनता का लाभ। प्रदेश स्तर से जो भी कार्य चिकित्सा की बात करो। हाँ सुनिए, विकास का जो भी कार्य है, जैसे हॉस्पिटल खेत चल ले रहे हैं, यही विकास। बताइए, आप बताइए क्या? देखिए, भाजपा सरकार ने इतना बेहतर विकास किया है। आज युवा पढ़ा लिखा नौजवान अगर नौकरी मांग रहा है तो लाठी खा रहा है, ये भाजपा का विकास है।
और किसान का विकास है। जहां किसान रात में घर में सोता था, है हर प्रदेश सरकार कार्यकाल में, ये भाजपा के सरकार में किसान जब ठंड जो है 3 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो खेतों में साढ़ खेद रही है। आलू अरहर मटर जो खाते थे किसान, पौष्टिक भोजन मिलता था, आज उनके खेतों से गायब है। ये भाजपा सरकार का विकास है। सड़कें गड्ढा मुक्त करने का वादा किया गया था, ये विकास है कि गड्ढा युक्त हो गई हैं। नौजवान लाठी खा रहा है अगर नौकरी मांग रहा है। मंदिर तो बन रहा है ना भैया, मंदिर के ऊपर देखिए, मंदिर किसी के बाप की बपौती नहीं है, मंदिर सबका आस्था का मंदिर है। इसको हमारी देश की न्यायपालिका ने बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। क्या भाजपा ही हिंदू है? अखिलेश यादव क्या है? वो हिंदू नहीं है। मैं एसबी गुप्ता बोल रहा हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। दलित हमारा भाई हिंदू नहीं है, किसान हिंदू नहीं है। किसान का खेत इसीलिए चर लिया जा रहा है, वो हिंदू नहीं। भाजपा के पास मुद्दे के नाम का कुछ नहीं है, ये बता देना। भाजपा बता रही है ईंट रखी हो, मुसलमान के वही ईंट रखी एक भी मुद्दा है। देखिए ये लोकतंत्र है। लम्हुआ में मैं बता देखिए हम झगड़ा विधानसभा ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। ये सबको सब संतुष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य कर रही है वो प्रदेश स्तर से बहुत ही बढ़िया, भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य कर रही है वो बहुत ही बढ़िया कार्य चल रहा है उनका। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया क्या कार्य चल रहा है, वही आपसे जानना चाह रहे हैं। 2-3 काम गिनवाइए। अरे विकास का काम देखिए, बरसों महंगाई कम किया, भ्रष्टाचार कम अरे 50 रुपए कमाने वाला 500 कमाता है तो भारतीय जनता पार्टी महंगाई नहीं बढ़ेगी। 75 का गैस सिलेंडर 1000 में है, यही सब महंगाई है कि सस्ताई है? जो गैस सिलेंडर जो था सपा कार्यकाल में 375 का जो गैस सिलेंडर था, तो इनके प्रधानमंत्री जी का नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो 375 महंगा है कि 1000 रुपए है? ये मुद्दे की बात से भटकाएंगे आपको, आपको ये मुद्दे से भटकाएंगे। आप बताएं ना, शिक्षा के नाम पे एक भी ईंट रखे हो विधानसभा लम्हुआ में? 4 बार अस्पताल के नाम पे रखे हो, स्वास्थ्य के नाम पे रखे हो। 4 बार बीटीसी के छात्रों के लिए 4 बार जो है 4 बार जो है माननीय योगी जी के कार्यकाल में चल रहा है। इनको दिख नहीं रहा है? अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लाठियों से इनकी पुलिस मार रही है छात्रों को, लाठियों से मार के घर में घुस के मारा जा रहा है। चाहे जो यूनिवर्सिटी हो, शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं करेंगे, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं करेंगे। रोजगार पे आप क्यों नहीं? ये केवल धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं। क्यों नहीं मांगते? क्यों नहीं मांगते आप रोजगार पे, विकास पे? क्यों नहीं? शिक्षा के नाम पे बात करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ यार। माननीय योगी जी माननीय योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं 4 बार वैकेंसियां आई हैं, प्राइमरी के टीचरों के लिए 4 बार वैकेंसियां आई हैं। इनका बच्चा पूछ लीजिए कितने दिन से स्कूल नहीं गया है। सुनिए वो कोरोना काल का सिस्टम चल रहा है, इसलिए सरकार स्कूल कॉलेज बंद करवाई है। बच्चे हमारे पढ़ते हैं, 9 में पढ़ता है एक लड़का, एक भाई हमारा बीटीसी का फीस भैया वसूली जा रही है। हर महीने बच्चों की फीस जमा करनी पड़ रही है। सरकारी स्कूल पूरी तरह से बंद है। सीधी बात है, लम्हुआ में एक ही नारा है, जय संतोष विजय संतोष। समाजवादी पार्टी में रहते हुए माननीय संतोष पांडे जी ने जो यहाँ लम्हुआ विधानसभा में जो इन्होंने काम किया है, मैं आपको गिनाना चाहता हूँ। इन्होंने सबसे पहले लम्हुआ में महिलाओं को इतना दिक्कत होती थी, उन्होंने महिला अस्पताल बनवाया। चांदा में ITI उन्होंने बनवाई, उन्होंने मॉडर्न पब्लिक स्कूल बनवाया, उन्होंने फूलन देवी की मूर्ति लगवाई लम्हुआ में, उन्हें वीर अब्दुल हमीद जी की प्रतिमा स्थापित की, उन्होंने धोपाप घाट का पुल बनवाया, उन्होंने आपके धोपाप घाट का पुल बनवाया। वो महापुरुष है। लम्हुआ की जनता सिर्फ संतोष पांडे को चाहती है और इस बार पूर्ण बहुमत से विधायक होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसी से जनता का लाभ होगा, यहीं से सबका काम होगा। नहीं भैया, पूरे विधानसभा में सर्वे कर लीजिए, इस बार सपा का पूरा माहौल है, समाजवादी पार्टी का पूरा माहौल है। आप किसी चौराहे पे चले जाइए। देखिए, अगर हम मीडिया कर्मी हैं, हम बात कर रहे हैं, भाजपा के तो मुझे लगता है आप बता दीजिए, मुझे लगता है कि आपने जनता के हित में काम किया है। एक मिनट बात करने दीजिए ना, बात करने दीजिए।
मुझे लगता है कि आपको विकास पे थोड़ा सा बात करनी चाहिए। बहुत सारा काम किया है, एक मिनट करेंगे ही नहीं बहुत सारा काम किया है योगी सरकार ने, लेकिन कौन सा है वो बहुत सारा काम, आप वो चीज बताइए। देखिए मैं डिटेल में बोलना चाहता हूँ। 2022 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने चल रही है और मैं सोनकर समाज से आता हूँ। काम उनका बहुत है, काम उनका बहुत है, काम उनका बहुत है, काम बहुत है, काम उनका बहुत है, काम बता दीजिए। योगी जी का और मोदी जी का काम बहुत है, लेकिन क्या क्या बताएं आपको क्या क्या बताएं हम भाई। बहुत काम उनका चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बाबा जीता है राजू नया प्रदेश स्तर में योगी जी का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं सोनकर समाज से आता हूँ। सारे लोगों का हित भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आगे भविष्य में करेगी। आपसे बात करते हैं। देखिए ये भाजपा वाले लोग कहते हैं ये भी प्रजापति समाज से है, प्रजापति समाज नहीं बोल पा रहे हैं अभी तक। क्या नाम है भैया आपका? हमारा बुलेट प्रजापति है तो एक काम नहीं बता पा रहे हैं, इनके पास कुछ है नहीं। बस एक ही जानते हैं कि मोदी जीत रहे हैं, योगी जीत रहे हैं। इसको ये कहानी के लिए उनको पैसा ही मिला है, सरकार दी हुई है। और कोई और हिंदू के अलावा कोई मुद्दा इनके पास नहीं। मैं हिंदू हूँ और सब और हमारे आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए? क्या नाम है आपका? हमारा देव प्रभाकर पांडे। तो क्या लगता है कि मुद्दा क्या होना चाहिए चुनाव का? मुद्दा विकास का होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं होना चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए। यहाँ से संतोष पांडे जीतेंगे, हम लोग संतोष नहीं तो मौजूदा सरकार से क्या शिकायतें हैं आपकी? मौजूदा सरकार से जैसे अभी बता रहे थे बीजेपी है कि उनके पास तो खेती है नहीं। हम लोग जान रहे खेती रखे हैं, 4 बीघा खेत आए तो रतिया भर चलियो का साढ़ हाकी वही बीजेपी वह जब तक सपा की सरकार थी। यहाँ सड़क यहाँ से लेके धोपाप तीर्थ स्थान तक हर साल दशहरे के दिन संतोष पांडे पूरा सड़क सही करवाते थे। 5 साल एक भी बार देवमणि जी एक भी बार इस सड़क को ठीक नहीं करवाए। वैसे गड्ढा का गड्ढा बना हुआ है हर मेले में। चलिए इस साइड लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लगता है क्या विकास का मुद्दा होना चाहिए? विकास का मुद्दा विकास होना चाहिए। मतलब जैसे मौजूदा सरकार में क्या विकास हुआ है? और कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं क्या है। बदलाव चाहते हैं? हम सरकार चेंज करना चाहते हैं। हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमको हमारे खेत में 10 कुंतल चाहिए बीघे, वो वाला चाहिए सरकार, जो विकास होना चाहिए। अभी तो कौन करेगा ये विकास? कौन आपको दिलवाएगा? अखिलेश देखिए, अखिलेश 300 यूनिट में बिजली फ्री करने जा रहे हैं, सिंचाई फ्री होने जा रही है। नहर की सिंचाई अखिलेश के समय में ही फ्री हुई थी। हम लोग खेतिहर हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ। इनके इंडो डच का भी सिंचाई नहीं लगती थी। अरे बीजेपी रहेगी 70 साल के अगर ना तो हम लोग भीख मांगने कगार पहुंच जाएंगे, उस दशा हो रहा है। सारी खेती हमारा देखिए, अभी आलू की बुवाई की है, सारा सब खा गए, कुछ नहीं है इसमें। मौजूदा विधायक जो है उनसे क्या शिकायतें हैं आप? विधायक जी से शिकायत है, एक नीत होती भी है। हम बीजेपी की नीत से संतुष्ट नहीं है। बस विधायक जी से मेरा कोई जलन नहीं हो, कोई। तो इस विधानसभा क्षेत्र से किसको चाहते हैं कि वो आए और चुनाव लड़े? आप लोग संतोष जी को चाहते हैं, संतोष पांडे को। तो ये धोपाप की जनता है लम्बुआ विधानसभा क्षेत्र में। लोग देख रहे हैं ना, ये सब संतोष जी का दिया हुआ है। यहाँ से लेके धोपाप तक सब उन्हीं के समय में दिया गया है। इनके समय में कुछ नहीं हुआ है। जो ट्रांसफार्मर यहाँ देना, यही जो सोनकर साहब कह रहे हैं ना, 10 दिन इनके यहाँ बिजली नहीं जलती थी, 24 घंटे के अंदर वहां बड़ा ट्रांसफर लगवाया उन्होंने। बिजली के लिए तरस रहे थे लोग, लेकिन ट्रांसफार्मर जो धोपाप के मेले के दिन 24 घंटे के अंदर लगवाया बहादुर। लेकिन देखिए भूल गए लोग।